वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप जी। आज दो असाइनमेंट्स के रिज़ल्ट आए हैं। एक रिज़ल्ट आप लोगों को मैं दिखा दूं कि CS 507 का रिज़ल्ट आया है, जिसमें मैक्सिमम ऑल स्टूडेंट्स के 9 मार्क्स आए हैं। एक मेल मैंने की थी, बट सर अपनी गलती कंसिडर नहीं कर रहे कि उन्होंने हमें नहीं बोला था कि आप किसी एक पॉइंट के लिए दो ऑप्शन पिक कर सकते हैं, बट उन्होंने 9 मार्क्स आपको दिए हैं। तो इसके लिए ज़िबा ग्रुप माजरत हुआ है आप लोगों से कि आप लोगों का एक मार्क्स हमारी वजह से कट ऑफ हुआ। और दूसरा रिज़ल्ट आज TPTG की सेकंड असाइनमेंट्स का आया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सेकंड असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो 20 में से 18 आए हैं। मैम आमिना इजाज़ मेरी सुपरवाइज़र हैं और उन्होंने गुड कमेंट्स किया है, गुड अटेम्प्ट। सो आज दो असाइनमेंट्स आई हैं जी TPTG की। नेक्स्ट 17 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट आई है। एक 60 मार्क्स की असाइनमेंट है जो हमारी पहली असाइनमेंट है, मीन तीसरी, और एक चौथी असाइनमेंट है, उसमें भी कुछ वर्क करना होगा और वो भी 20 मार्क्स की है और 18 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जस्ट असाइनमेंट नंबर 3 के बारे में कम्प्लीटली और डीपली गाइड करूँगा कि इस असाइनमेंट्स में क्या है और क्या हमने करना है। सो सबसे पहले आप लोगों को असाइनमेंट की फ़ाइल दिखा दूँ जी। 60 मार्क्स की असाइनमेंट फ़ाइल है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि 12 लेसन प्लान आप लोगों ने क्रिएट करने हैं। एक असाइनमेंट में मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप लोगों ने अपने सर पे सवार नहीं कर देना। इधर लिखा हुआ है यू नीड टू अपलोड 6 लेसन प्लान। इवन यहाँ पे उन्होंने 12 लेसन प्लान लिखना था। ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि आप लोगों ने 12 लेसन प्लान जनरेट करने हैं एक सिंगल फाइल में। 12 लेसन प्लान हम लोगों ने कैसे जनरेट करने हैं, जिस तरह हमने पिछली असाइनमेंट में वन वन लेसन प्लान हर सब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया था। जो हमने असाइनमेंट नंबर 1 में 3 सब्जेक्ट हमने पिक आउट किए थे, उन 3 सब्जेक्ट्स के लिए हमने एक एक लेसन प्लान जनरेट किया था। लेकिन वो असाइनमेंट 20 मार्क्स की थी और ये असाइनमेंट आप लोगों की 20 की बजाय 60 मार्क्स की है। और आप लोगों ने इस असाइनमेंट में 12 लेसन प्लान यानी कि जो आपने सब्जेक्ट पिक आउट किए हैं, उन सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के 4 लेसन प्लान आप लोगों ने जनरेट करने हैं। आप लोगों ने फॉर्मेट सेम रखना है जो मैंने पिछली दफ़ा आप लोगों को प्रोवाइड किया था। अगेन आई विल चेक यू फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है, सेम एज इट इज़ फॉर्मेट यही होना चाहिए आप लोगों का। और आप लोगों ने अब इस तरह के एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 8 की साइंस है तो आपने 4 इसके बनाने हैं। आपकी अगर 9th की मैथ है तो उसके 4 बनाने हैं। अगर 10th की आपकी इंग्लिश या फिजिक्स है उसके भी आपने 4 बनाने हैं। हर लेसन प्लान एक पेज पर अगर एंड होता है मिड में, तो आपने न्यू पेज पे चला जाना है और नेक्स्ट उसमें से स्टार्ट करना है। लेसन प्लान नंबर 1 2 3 अप टू 12 आप लोगों ने हेडिंग देनी है। आई रिपीट, 4 लेसन प्लान आप लोगों ने एक सब्जेक्ट के, 4 दूसरे सब्जेक्ट के और 4 तीसरे सब्जेक्ट के ग्रेड पिक आउट करके बनाने हैं। और दूसरी बात इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि आप जहां से मर्जी टॉपिक पिक कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी रीड आउट करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है? प्लेगरिज्म नेवर टॉलरेंट। प्लेगरिज्म इसमें यही है कि आप किसी दूसरे बच्चे का असाइनमेंट फ़ाइल पिक नहीं कर सकते। और इसमें आपको ये बोल दिया गया जी, सब्जेक्ट 1 4 लेसन प्लान, सब्जेक्ट 2 4 लेसन प्लान, सब्जेक्ट 3 4 लेसन प्लान, टोटल आप लोगों ने 12 बनाने हैं। और इसमें एक चीज़ और उन्होंने बोली है कि एक्टिविटी नंबर 2 भी इसमें इंक्लूड है, वो मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। ये एक डब्बा बनाया हुआ है उन्होंने जी। आप लोगों में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कट हुए हैं, आप लोगों ने बॉक्स नहीं बनाया था, इसलिए आप लोगों के मार्क्स कट ऑफ हुए हैं। ठीक है जी। और लेसन प्लान का फॉर्मेट सेम एज इट इज़ ही है जिस तरह हमने पिछली असाइनमेंट में बनाया था। इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। न्यू चीज़ जो आई है वो एक्टिविटी नंबर 2 है। आई विल रिपीट कि वो आप लोगों को मैं कैसे सिखाता हूँ। और लेसन प्लान आप लोगों ने 12 क्रिएट करने हैं। फॉर्मेट आप लोगों को दोबारा गाइड आउट कर दूँ कि इस तरह का सेम एज इट इज़ होना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को उन्होंने बोला है। और इस तरह एक आपने बॉक्स जनरेट करना है। अब ये देख लें, मैंने पहले 4 8 के बनाए हैं, फिर 4 9th के और फिर 4 10th के, साइंस मैथ इंग्लिश और आगे उस टॉपिक का नाम। टॉपिक आप जहाँ से मर्ज़ी लिख लें। ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल एक टॉपिक कंप्लीट किया और उसके आगे वाला टॉपिक ही आप लोगों ने पिक करना है। आपके पास पूरी बुक है, आप जहाँ से मर्ज़ी पहले टॉपिक उठाओ लेसन प्लान का, दूसरा आप मिड में से उठा लो, एंड से उठा लो, इट्स डिपेंड अपॉन यू।
बट उस बुक से उठाना है जो बुक आपने पिक आउट की थी अपने पहले असाइनमेंट में, और वही ग्रेड आपने पिक करना है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो सबको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। और इसमें दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है, 12 लेसन प्लान एक ही फाइल में जनरेट करने हैं, ठीक है। ये इधर थोड़ा मिस्टेकन है कि उन्होंने लिख दिया 6 लेसन प्लान, इवन ऊपर हर जगह मेंशन है 12 लेसन प्लान। तो आप लोगों ने 12 लेसन प्लान एक सिंगल फाइल में जनरेट करने हैं। पहले 4 एक क्लास के कीजिएगा, फिर 4 दूसरी क्लास के, और 4 तीसरी क्लास के। टोटल आप लोगों ने 12 लेसन प्लान जनरेट करने हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी नंबर 2 है जनाब, वो आपने क्या करनी है, ये एक्टिविटी नंबर 2 है आपके पास। तो इस बारे में थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, पहले हम वो रीड कर लेते हैं। सो इधर हम देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की कोई इंस्ट्रक्शन है इधर लिखी हुई। नहीं, इधर नहीं है। तो हमने क्या करना है जी, ये एक्टिविटी नंबर 2 है, इसके मैंने 3 पेजेस बनाए हैं, उधर भी आप लोगों के पास 3 पेजेस ही होंगे। आप इस फाइल को कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मैंने इसको पेज के लिहाज से एडजस्ट कर लिया है, बट आप पे डिपेंड करता है। इसका आपने प्रिंट निकालना है जी, 3 पेजेस हैं। और प्रिंट निकालने के बाद नेम ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, आपके स्कूल जहाँ से आपने स्टैंप लगवाई थी वहाँ पे आपका कोई कोऑपरेटिंग टीचर होगा। ये आपकी पहली असाइनमेंट वाला कोऑपरेटिंग टीचर नहीं होना चाहिए। अगर कोई न्यू आता है तो एट्स डिपेंड अपॉन यू, आप न्यू भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट टीचर नेम, यहाँ पे आपका अपना नाम आएगा। क्लास लेवल ऑब्जर्व, अब 3 क्लासेस आपने पिक आउट की है, 8वीं 9वीं 10वीं। आप पे डिपेंड करता है कि जो आपका कोऑपरेटिंग टीचर है वो आपकी किस क्लास का है। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, एक फॉर्मेलिटी, आप 8 9 10 जो मर्जी लिखते हैं। सब्जेक्ट आपने लिखना है, जो आपने 3 सब्जेक्ट पिक किए थे उनमें से किसी एक सब्जेक्ट का। अगर आपने 8 का मैथ किया है तो 8 की मैथ ही होनी चाहिए। अगर आपने 9th की फिजिक्स की है तो 9th की फिजिक्स होनी चाहिए। ये सारी असाइनमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। डेट ऑफ क्लास ऑब्जर्व, आपने किस डेट को क्लास ऑब्जर्व की है। हमारी 18 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप 18 जनवरी से पहले पहले कोई भी डेट पिक कर लीजिएगा। क्लास टाइम एंड ड्यूरेशन, 40 मिनट्स की क्लास है, 45 की है, 50 की है, ये आपने लिखना है। लेसन टॉपिक ऑफ द क्लास ऑब्जर्व, जिस तरह वो पीछे हमने 12 टेस्ट लेसन प्लान जनरेट किए हैं वो, तो उनमें से किसी एक लेसन प्लान का आपने टॉपिक, अगर फॉर एग्जांपल आपने 8 का इधर लिखा है और 8 की क्लास लिखी है और उधर आपने 4 लिखे हैं लेसन प्लान, तो उन चारों में से कोई सा एक आप इधर लिख लीजिएगा। स्कूल नेम एंड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, और यहाँ पे अपने कोऑपरेटिंग टीचर का नंबर लिखना है। अगर वो अपना नंबर नहीं देता तो स्कूल का आपका जो फ़ोन का नंबर होगा वो लिख देना है। अच्छा जी, ये एक परफॉर्मा है, इसमें पुअर, सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड है। आई विल सुजेस्ट यू कि आप सब ने ये खुद सॉल्व करना है और सारों में गुड वाले ऑप्शन में टिक करना है, किसी पुअर में ना कीजिएगा, मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर स्कूल वाले करते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री में 1 2 कर लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम आपने गुड पे टिक करना है, और ये सारे आपने खुद करने हैं। मैंने एडजस्ट इस तरह किया है कि आप लोग ये वाला पेज स्कूल लेके ही ना जाओ, ठीक है। आप एक पहला पेज ले जाओ और एक आखिरी पेज ले जाओ, और उस पर आप साइन करवा लो, ठीक है। और लास्ट पे जब आपने पहुंचना है तो इधर स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कराने हैं। कोऑपरेटिंग टीचर सिग्नेचर, यहाँ पे जो आपका कोऑपरेटिंग टीचर जो आपकी हेल्प कर रहा है उसके सिग्नेचर। यहाँ पे डेट, आपने जो डेट ऊपर लिखी है वही डेट नीचे लिखनी है। और यहाँ पे स्टैंप ऑफ स्कूल, और यहाँ पे आपने अपने स्कूल की स्टैंप लगवानी है। ये आपकी एक एक्टिविटी नंबर 2 है। ये 3 प्रिंट आप निकलवाओगे, और उसके बाद इसको आपने करना है स्कैन, जिस तरह हमने असाइनमेंट नंबर 1 को किया था। और असाइनमेंट को स्कैन करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है जो आपकी वर्ड फाइल होगी। वर्ड फाइल कहाँ पे पेस्ट करना है, जो आपने 12 लेसन प्लान बनाने हैं उन 12 लेसन प्लान के नीचे आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है एक्टिविटी नंबर 2, और उसके नीचे आपने ये 3 पिक्चर्स जो हैं वो पेस्ट कर देनी है। ये असाइनमेंट के 5 मार्क्स होंगे एक्टिविटी के, और आपके जो बाकी क्या नाम है 12 लेसन प्लान में आप लोगों ने बनाने हैं उसके कुछ मार्क्स होंगे। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्टिविटी नंबर 2 है। आई रिपीट कि इधर आपने नेम ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, यहाँ पे आपने अपना नाम, यहाँ पे क्लास 8 है 9 है 10 है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं, यहाँ पे डेट, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ यानी पीरियड कितने मिनट्स का होता है,
लेसन टॉपिक ऑब्जर्व क्लास, यहाँ पे आपने 12 लेसन प्लान बनाए थे, उनमें से कोई एक लिखना है उस क्लास का, उस ग्रेड का। और यहाँ पे आपने स्कूल का नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है आपने अपने कोऑपरेटिंग टीचर का। यहाँ पे आपने सारे गुड वालों में टिक लगानी है, ठीक है। यस नो नहीं लिखना, सिर्फ आपने टिक लगानी है, आई रिपीट। और बाकी आपने किसी में क्रॉस नहीं लगाना, ये ना हो कि इन दोनों में क्रॉस लगा दो और इसमें टिक लगा दो, सिर्फ टिक लगानी है, बाकियों को एम्प्टी छोड़ देना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको एडजस्टमेंट कर लेना है, इसको आपने कैम स्कैन के साथ स्कैन करना है। और एक लास्ट टाइम बच्चों ने मिस्टेक की थी कि पहले सॉल्व कर लिया था और उसके बाद कैम स्कैन किया था, इसका प्रिंट लेना है आपने। प्रिंट लेने के बाद इसको ब्लू पेन के साथ या ब्लैक पेन के साथ सॉल्व करना है, टिक्स वगैरह स्टैम्प वगैरह। और उसके बाद स्कैन कर कर आपने इसकी 3 पिक्स बनानी है और पिक्स को इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने का मेथड आपको वर्ड में बता इधर गाइड कर देता हूँ। ये इंसर्ट होता है और इंसर्ट में जाकर इधर पिक्चर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है इंसर्ट हो जाएगी। एक मेथड तो ये है, एक मेथड और भी है इधर पिक्चर इंसर्ट करने का, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं लास्ट पेज पे पहले पहुँच जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे एक्टिविटी नंबर 2, तो ये एक्टिविटी नंबर 2। और उसके बाद आप लोगों ने जाना है अपने डेस्कटॉप पर जहाँ पे आप अपनी फाइलें रखी हुई हैं। अब मैं इधर से जाता हूँ, सो मेरी ये एक पिक्चर कोई पड़ी हुई है तो मैं इसी को उठाता हूँ। ये देख लें, ये मैंने राइट और लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट वाला जो क्लिक है मेरी उसको मैं प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। और इधर मैं इसको वर्ड पे लेके जा रहा हूँ, ये वर्ड पे आ गया और यहाँ पे इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो इस तरह करके आपकी पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाती है। अगेन मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है आप लोगों ने। ये देख लें, आपके पास माउस में राइट और लेफ़्ट क्लिक है। राइट लेफ़्ट क्लिक जो है, अब ये वाली पिक्चर है, इसके ऊपर पहले मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद जो मेरे पास लेफ़्ट क्लिक है उसको मैं प्रेस करके रख रहा हूँ। और ये देख लें, अब मैं जो ये मेरे पास टच पैड है इसके ज़रिए मैं इसको लेके आ रहा हूँ इधर, और ये मैं इधर लेके आया हूँ इसको, और इसको अब मैंने छोड़ दिया। तो अब ये देख लें आपके पास नीचे इसको पेस्ट हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आया था कि वो उसके ऊपर ही पिक्चर अपलोड हो रही है, तो उसका भी मेथड है एक। अब ये पहली पिक्चर आपने अपलोड की है ना, तो दूसरी में जब आपने करना है क्लिक, इधर इसमें नीचे ज़रा 2 बार क्लिक करके इंटर का एक बटन प्रेस कर दें और उसके बाद आप जाएं। ये हम चाहते हैं जी दोबारा इसको लेफ़्ट क्लिक ज़ोर से प्रेस करके रखते हैं और इधर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये देखें आपकी एज इट इज़ पिक्चर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व ऑफ प्रिंट हो गई है इधर। तो ये मेथड है जी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ आ जाएगी। और लेसन प्लान तो डीपली मैंने पिछली असाइनमेंट्स में आप लोगों को बताया था कि कैसे लेसन प्लान बनाना है, कैसे नहीं बनाना। ये दूसरी असाइनमेंट की जो एक्टिविटीज़ में पहली एक्टिविटी आपके 12 लेसन प्लान होंगे। आई रिपीट कि ये 6 लेसन प्लान नहीं, 12 लेसन प्लान आप लोगों ने जनरेट करने हैं। और ये एक बॉक्स है, इसमें आपने वो लिखना है कम्प्लीटली, मैंने पीछे आपको बताया है कैसे लिखना है, और लेसन प्लान की सारी रिक्वायरमेंट्स। और एक्टिविटी नंबर 2 इसको मैं सेपरेटली आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका आपने प्रिंट ले लेना है, ये आपकी फ़ाइल में अवेलेबल है लेकिन वो थोड़ा उधर एडजस्टमेंट नहीं इसकी हुई हुई। सो आप लोगों ने इसको प्रिंट लेकर कंप्लीटली इसको अपने कोऑपरेटिंग टीचर से सॉल्व करवाना है और सबमिट करवाना है। डेट जो इधर लिखोगे ऊपर भी होनी चाहिए, बट अगर आपका डिफ़र आता है तो इशू नहीं है। अब जो मेरी इतला के मुताबिक अभी तो स्कूल्स में छुट्टियां हैं, तो जब तक छुट्टियां हैं मे बी 31 तक बोल रहे हैं, लेकिन मे बी 8 तक भी हो जाने के चांसेस हैं। बट इन 8 जनवरी तक आप लोग लेसन प्लान जो 12 हैं वो जनरेट कीजिए। और लेसन प्लान जनरेट करने के बाद जो ये एक्टिविटी नंबर 2 है इसका प्रिंट लेकर आप लोग अपने जो कोऑपरेटिंग टीचर या स्कूल में है, मेन के कोऑपरेटिंग टीचर की 2 ही चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। आपको मेन चीज़ जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर इधर रिक्वायर्ड है, और दूसरी इधर स्टैम्प ऑफ स्कूल रिक्वायर्ड है। मेन चीज़ स्टैम्प ऑफ स्कूल ही है और तो कुछ नहीं है। बट यहाँ पे अब मैं नेगेटिव वो कहते हैं ना जो जुगाड़ वाली चीज़ें, वो मैं इधर नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सुपरवाइज़र हैं वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है मुझे अपने व्यूज़ का, लेकिन मुझे आप लोगों से कोई लाइक्स कमेंट या
व्यूज़ सब्सक्राइब्स नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये है कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ जाए, जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ वो आपको इजीली समझ आ जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर थर्ड असाइनमेंट। जो चौथी असाइनमेंट है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। मैंने अपनी मैम आमिना इजाज़ साहबा को बोला है कि गूगल मीट सेशन मेरे साथ अरेंज करें और मुझे कुछ क्वेश्चंस उनसे करने हैं, और वो क्वेश्चंस के जब मुझे आंसर मिल जाएंगे देन मैं कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए जनरेट करूँगा। और आप लोगों को बता दूं कि जो चौथी असाइनमेंट्स है आपकी, ये आपकी वर्कशॉप है, इसमें आप लोगों को स्कूल जाना पड़ेगा। सो आई देखते हैं आप हम क्या बनता है इसका, लेकिन मैम से मैंने बात की है कि हमें थोड़ा गाइड कीजिए इस बारे में, ताकि मैं आप लोगों को फर्दर गाइड कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर थर्ड असाइनमेंट्स, 12 लेसन प्लान एंड एक्टिविटी नंबर 2, जो कि आप लोगों ने कोऑपरेटिंग टीचर के साथ साइन वगैरह या जो गुड गुड करने हैं, सेटिस्फैक्ट्री करने हैं, और उसके साइन और अपना साइन वगैरह। इधर ना कोऑपरेटिंग टीचर के हवाले से मैं एक बात और गाइड कर दूं कि इधर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट टीचर नेम, यहाँ पे आपका अपना नाम आएगा, और ये जो एक चीज़ है स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पे कोऑपरेटिंग टीचर के आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।